सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा ग्रेनीसेट्रॉन मेडिसिन के बारे में, जो नोजिया एंड वोमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी हो जाना ऐसी दिक्कत के लिए यूज होती है और ग्रेनीफोर्स, ग्रेनीसेट, ग्रेनीसिप ऐसी ब्रांड नेम से मिलती है। अगर आपको ये टॉपिक के नोट्स चाहिए, अगर ये रिटर्न में चाहिए, तो ये मेरी वेबसाइट biodoctorweb.com उस पर से आपको मिल जाएगा और आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं ग्रेनीसेट्रॉन की हिस्ट्री के बारे में। ये दवाई 1985 में यूके बेस्ड कंपनी है बिचम, वहाँ केमिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और इसको पेटेंट किया 1985 में। उसके बाद 1991 से इसका मेडिसिनल यूज के लिए अप्रूवल मिला, यानी कि ये बहुत ही पुराना कंटेंट नहीं है, कुछ ही सालों से ये दवा यूज हो रही है। और ये दवाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उसके मेडिसिन के एसेंशियल लिस्ट में है, यानी कि ये दवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हुई इसकी हिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है हम इस फॉर्मेट में समझेंगे कि ये दवाई का उपयोग क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है, इसका डोजेज क्या रहता है, इसकी साइड इफेक्ट क्या हो सकती है, इसकी स्पेशल प्रिकॉशंस हमें क्या लेने होते हैं, ये कौन कौन से ब्रांड नेम से मिलती है, ये सारे पॉइंट पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये दवाई के इंडिकेशन के बारे में, यानी कि ये दवाई का उपयोग क्या क्या है। ये दवाई का उपयोग है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी हो जाना, ऐसी जब दिक्कत होती है तो उसमें ये दवाई उपयोग में आती है। उल्टी होने के पीछे के रीजंस बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ रीजंस जैसे कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, पेट या फिर आंत में कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से अगर उल्टी हो रही है या फिर उल्टी जैसा लग रहा है तो ये दवाई देने के बाद उसमें आराम मिलता है। हालांकि जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए अलग दवाई की ज़रूरत रहती है। उसके अलावा रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, जब अन्ननली में सूजन हो और उसकी वजह से अगर पेशेंट को उल्टी जैसा लग रहा हो या फिर उल्टी हो रही हो तो उसमें भी ये दवाई काम करती है। उसके अलावा पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले पड़े हो और उसकी वजह से दिक्कत हो रही हो, नोजिया एंड वोमिटिंग, तो ये दवाई देने के बाद उसमें आराम मिलता है। ऐसे करके कई सारे रीजंस में जब उल्टी हो रही हो या फिर उल्टी जैसा लग रहा हो तो उसमें ये दवाई काम करती है। इसके अलावा इसके उपयोग में ड्रग इंड्यूस, यानी कि जब आप कोई पेन किलर दे रहे हो या फिर एंटीबायोटिक दे रहे हो और उसकी वजह से अगर पेशेंट को उल्टी हो रही है तो भी ये दवाई देने से पेशेंट को आराम मिलता है। उसके अलावा जब कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही हो जिसमें केमोथेरापी हो, रेडिएशन हो, तो ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि उसके साइड इफेक्ट में पेशेंट को उल्टी होती है। इसलिए कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को उल्टी ना हो उसके लिए वो ट्रीटमेंट के पहले ही ग्रेनीसेट्रॉन जैसी मेडिसिन दी जाती है ताकि वो ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे करके इसका उपयोग है। और पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि सर्जरी के बाद अगर पेशेंट को ऐसी दिक्कत हो रही है तो भी ये दवाई दी जाती है ताकि पेशेंट को उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी होना ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ऐसे करके हमने समझा इसका इंडिकेशन जो है नोजिया एंड वोमिटिंग, जिसके बहुत सारे रीजन है वोमिटिंग के, उसमें से जैसे मैंने डिस्क्राइब किया वैसे रीजंस में ये दवाई दी जाती है। इंडिकेशन के साथ साथ हम समझते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन कि ये दवाई कार्य कैसे करती है। ये दवाई लेने के बाद उल्टी जो पेशेंट को वो जो सफ़र हो रहा है उसमें आराम क्यों मिल जाता है, क्योंकि ये 5-HT3 जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर को ये दवाई ब्लॉक कर देती है और उसके कारण जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है या फिर उल्टी हो रही है, तो उसमें आराम इसकी वजह से होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये दवाई के डोजेज के बारे में, यानी कि ये दवाई कितनी मात्रा में देनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार कोई डिजीज़ के लिए आप दवाई चूज कर लो तो उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है कि उसका जो रिक्वायर्ड डोज है उसमें आप दवाई कैसे दोगे, उसके लिए डोजेज को जानना अनिवार्य है। ये दवाई एडल्ट में करीबन दी जाती है, करीबन 1 mg की टेबलेट दिन में 2 बार खाली पेट में दी जाती है और 2 डोजेस के बीच का अंतर रहता है करीबन 12 आवर्स का।
यानी कि एक डोज सुबह में दिया तो उसके बाद डायरेक्टली दूसरा डोज देना है शाम को। ऐसे करके ये एडल्ट में दी जाती है। और बच्चों में जिसकी 2 to 16 ईयर्स की जो एज है उसमें इसका डोजेज रहता है करीबन 10 माइक्रोग्राम 10 mcg पर kg, यानी कि 1 kg अगर किसी का वेट है तो उसको 10 mcg वहां तक का डोज देना होता है। जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर किसी का 10 kg वेट है तो उसको 0.1 मिलीग्राम ग्रेनिसेट्रोन का डोज देना होता है। ऐसे करके इसका जो डोजेज है वो कैलकुलेट किया जाता है। और ये दवाई 2 ईयर्स से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उसमें अवॉइड की जाती है। ऐसे करके इसका डोजेज जो है वो दिया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये दवाई की साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि ये दवाई लेने के बाद क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जिस भी दवाई की इफेक्ट होती है उसकी साइड इफेक्ट होती ही है, लेकिन हर एक को फील नहीं होती है। जिसको भी ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से सेंसिटिविटी हो उसको ही उसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो होती है। अगर ये दवाई लेने के बाद प्रॉब्लम हो तो ऐसा हो सकता है जिसमें पेशेंट को सर दर्द हो या फिर कब्ज हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, पेशेंट को चक्कर जैसा लगे, पेशेंट को फीवरिश फीलिंग हो, या फिर उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाए, या फिर लीवर के एंजाइम्स ये दवाई लेने के बाद बढ़ जाए। ऐसी एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। साथ साथ हम ये समझते हैं कि ये दवाई लेने में हमें क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होते हैं। इसके स्पेशल प्रिकॉशंस में अगर पेशेंट को ज़्यादा सर दर्द है तो ये दवाई को अवॉइड करना चाहिए। अगर पेशेंट को काफ़ी लंबे समय से कब्ज रह रही हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो भी ये दवाई को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट में ज़्यादा हेडेक, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए ऑलरेडी ये प्रॉब्लम से पेशेंट को दिक्कत हो तो उसमें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर पेशेंट को लीवर का कोई प्रॉब्लम है, लीवर का कोई डिजीज़ है, तो उसमें भी ये दवाई को यूज़ करना या नहीं करना वो डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे करके इसका स्पेशल प्रिकॉशंस में हमें ख्याल रखना होता है। अब आज के इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम समझते हैं इसकी ब्रांड नेम्स के बारे में। ये दवाई मिलती है ग्रैनी फोर्स जो मैनकाइंड कंपनी बनाती है, ग्रैनी सेट, ग्रैनी सीप, ऐसी कई सारी ब्रांड से ये दवाई मिलती है। ये दवाई मिलती है 1 mg के पावर में जो एडल्ट में दी जाती है, और बच्चों के लिए ये सिरप बेस में मिलती है जिसमें 1 mg का पावर पर 5 ml में होता है। उसमें बच्चे के वेट के अनुसार कितना डोज देना है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसमें ड्रॉपर भी साथ में होता है, इसलिए अगर आपको 0.5 ml देना है, 1 ml देना है, तो वो डोज भी आप ये सिरप बेस में उसमें कंसिडर कर सकते हो। और ये दवाई इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा ग्रेनिसेट्रोन मेडिसिन के बारे में, जिसमें उसके इंडिकेशन क्या है, डोजेज क्या है, साइड इफेक्ट, स्पेशल प्रिकॉशंस, ब्रांड नेम्स, ये सारी चीज़ आपने समझी। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को ज़रूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। आप मेरे चैनल को साथ साथ में ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।